डियर दोस्त एंड स्टूडेंट, जैसा कि कल आप सबसे बात हुई थी क्लास 8 के संदर्भ में, और क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपलोड कर दिया गया है। कृपया कर उसे आप देखें और अपनी मजबूती मैथ में बना सके, पकड़ बना सके। आज उसी पे काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन। जहां तक कि आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये चैप्टर 1 है फिजिक्स का, क्लास 10 का। तो ये चैनल का नाम आरके इन्फो है। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके आप सभी का इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये चैप्टर या ये पढ़ाई उन सभी लोगों तक या उन सभी स्टूडेंट और विद्यार्थियों तक पहुंच सके, ताकि पढ़ने में उनको असुविधा हो रही हो या उनके पास कंटेंट नहीं पहुंच रहा हो या कोविड-19 के चलते वो पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उनके पास ये वीडियो के जरिए पहुंच सके ये चैप्टर। और जहां तक कि हम ये इस पर आज बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, प्रकाश की प्रकृति क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और व्युत्क्रमण क्या होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है। ये सभी मैटर पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए, क्योंकि यहीं से फिजिक्स जब हम यहाँ पढ़ेंगे ठीक से, तभी फिजिक्स आगे हमारे काम आएगा आगे। देखिए, है ना। आइए हम सब देखते हैं कि प्रकाश का डेफिनेशन क्या होता है, और इसे फील करते हैं कि ये कैसे हम सब अनुभव करते हैं कि प्रकाश है या प्रकाश का हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं। प्रकाश यानी प्रकाश को लाइट कहा जाता है, इंग्लिश में लाइट। अब प्रकाश होता क्या है ना। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जो दृष्टि की अनुभूति में सहायक होता है। यानी समझिएगा इस बात को, यानी प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है, एक्सटर्नल फिजिकल कॉजेज। इससे ये होता है कि हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं या किसी चीजों को हम देख कैसे पाते हैं। उस वस्तु को, है ना, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है और ये हमारा, है ना, ये हमारा नेत्र है, नेत्र मान लेते हैं, नेत्र है। तो इस वस्तु को देखने के लिए इस आंख से बीच में जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, वो फील करिए कि क्या किस वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये वस्तु है, एन ऑब्जेक्ट है, और ये आंखें हैं, है ना। तो इस वस्तु को देखने में जिस माध्यम से या जिस बाह्य भौतिक कारक से हम इस वस्तु को देख पाए, वो बीच का जरिया जो बनता है वो प्रकाश बनता है, यानी लाइट बनता है। लाइट से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या दूर दूर तक हम किसी वस्तु को भी देख पाते हैं लाइट के जरिए। अब आइए पूरा डेफिनेशन एक बार समझते हैं। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है ना, जो दृष्टि की अनुभूति में सहायक होता है। दृष्टि यानी साइट, दृष्टि का इंग्लिश क्या होता है, साइट, SIGHT, है ना। तो दृष्टि की अनुभूति में सहायक होता है, अर्थात जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है। इसकी उपस्थिति रहेगा तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, है ना, और अच्छे से समझ पाएंगे कि वहां पे है क्या। आगे देखिए, जैसे अंधेरे कोठरी या अंधेरा कमरा भी कह सकते हैं में हम अपने आंखें से नहीं देख पाते। अब अंधेरा कमरा है, वहां पे हम जाते हैं या होते हैं अंधेरे कमरे में, तो वहां पे हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। हालांकि वो बात का बात है कि वो बहुत देर के बाद हम किसी वस्तु को अंधेरे कमरे में देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि अंधेरे कमरे में हम किसी वस्तु को देख पाएंगे अगर वहां पे लाइट नहीं हो तो। इस बात को समझिएगा, लाइट का एक ऐसा जरिया है जो इस कमरे में नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब इस अंधेरे कमरे में
जब तक प्रकाश नहीं होगा जब तक नहीं देख पाएंगे। जैसे इस अंधेरे कमरे में प्रकाश गई तो हम इस कमरे में रखी हुई वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। तो इस वस्तु को देखने में कौन मदद किया, है ना? जाहिर सी बात है कि प्रकाश, है ना? तो ये प्रकाश ही है जो किसी वस्तु को देखने में और करने में, देखने में हमारी सहायता करता है। ये डेफिनेशन था, प्रकाश एक बाह्य कारक है जो दृष्टि की अनुभूति में सहायक होता है, यानी देखने में सहायक होता है, अर्थात इसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल, अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे जब तक कि वहां आगे कोई प्रकाश ना हो, है ना? जब तक कि उस कमरे में प्रकाश ना हो उस वस्तु को हम वहां पे नहीं देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रकाश जो है वो किसी वस्तु के पार या पार नहीं हो पाती है। पहले उसे समझते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु को भेद पाती है यानी पार कर पाती है या नहीं पार कर पाती है। आइए देखते हैं। जो पारदर्शी वस्तुएं होती है, प्रकाश उसे क्या करती है, आर पार चली जाती है। यहीं पे अगर अपारदर्शी वस्तु है ना, अपारदर्शी वस्तु है तो इस ऐसी वस्तुओं को प्रकाश क्या करती है, पार नहीं कर पाती है ना? अब वो प्रकाश के नेचर को समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है ना? प्रकाश एक विद्युत यांत्रिक नॉन मैकेनिकल वेव है जो, यानी विद्युत यांत्रिक क्या कहते हैं उसको, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि किसी भी निर्वात हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, है ना? निर्वात को शून्य बोला जाता है, निर्वात को शून्य, और माध्यम दो तरह के होता है ना? माध्यम, आइए समझते हैं कि माध्यम कितना प्रकार का होता है। पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। विरल माध्यम तो ये प्रकाश जो है वो शून्य यानी निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, चल सकता है, सघन माध्यम में भी चल सकता है और विरल माध्यम में भी चल सकता है। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, इसे समझते हैं कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम वैसा माध्यम जहां पे कुछ ऐसी वस्तुएं जिससे कि प्रकाश का जो अंश हो वो थोड़ा थोड़ा पास हो, थोड़ा थोड़ा उससे गुजर सके या थोड़ा थोड़ा उससे आर पार, थोड़ा यानी कम मात्रा में उससे आगे जा सके। विरल माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से ट्रेवल कर सके, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में क्या आ जाएगा, जैसे कि जल, कोई ठोस, है ना, जल कह सकते हैं आप, तेल कह सकते हैं आप, है ना। और विरल माध्यम क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। लाइट ग्लासर बोल सकते हैं, यानी पतला पॉलिथीन भी बोल सकते हैं आप उसे, कि पतला पॉलिथीन के जरिए प्रकाश क्या होता है, आर पार दिखाई देता है। अब उसमें भी समझना होगा कि अगर ज्यादा पतला पॉलिथीन है तो प्रकाश आर पार चला जाएगा, लेकिन अगर मोटा पॉलिथीन हो तो उससे क्या प्रकाश ज्यादा मात्रा में जा पाएगा, जितना कि हवा में प्रकाश ट्रेवल कर पाएगा उतनी मात्रा में क्या वो ट्रेवल कर पाएगा, नहीं। तो इसी बात को हमें समझना है। माध्यम दो तरह का होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। अब आगे समझते हैं कि प्रकाश का यूज कहां कहां पे होता है। प्रकाश का तो पहला हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने की अनुभूति हमें प्रदान करता है, लेकिन प्रकाश का जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा है, उपयोग जो है बहुत ज्यादा है हमारे दैनिक जीवन में। अब प्रकाश से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश का यूज आ जाता है हमारे संचारों में। प्रकाश के माध्यम से आज के आधुनिक युग में इतना विकास हो चुका है कि किसी व्यक्ति वस्तु से कम्युनिकेट करने में हमारी बहुत ही सहायता प्रदान करता है प्रकाश। जहां अगर प्रकाश नहीं होगा तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज संचार में यानी कम्युनिकेशन में नहीं हो पाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात जो है, प्रकाश निर्वात में, है ना, उसका वेग क्या होता है ना। वेग
क्या होता है वो समझते हैं कि वेग क्या होता है ना। वेग क्या होता है, हर एक माध्यम में प्रकाश का वेग क्या क्या होता है, किस तरह से होता है वो समझते हैं, है ना, वो समझते हैं। आइए देखते हैं, है ना। तो निर्वात में यानी शून्य में, है ना, शून्य में यानी निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हवा में भी इतना ही होता है ना, हवा में ही इतना ही होता है। हालांकि हवा में इससे कम, कुछ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हम सब लेके चलते हैं कि यही होता है। निर्वात के लगभग में हम मान के चलते हैं कि 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब जल में कुछ और होता है ना, कांच में कुछ और होता है ना। इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम अववर्तनांक पे पहुंचेंगे, अववर्तन पे पहुंचेंगे, वहां पे पढ़ेंगे कि इसका कितना वेग होता है। वेग मतलब क्या, कितने को पता है या नहीं भी पता है कि वेग होता क्या है ना। आइए देखते हैं वेग होता क्या है ना। तो वेग बराबर हम क्या पढ़े हैं, वेग बराबर हम सब पढ़े हैं कि विस्थापन बटा समय। ये पढ़ने को था हम सबको कि कौन सी क्लास में, क्लास 9 में पढ़ने का था कि वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन क्या है, यानी किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई एक निश्चित दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और समय, जितना समय में तय किया गया वो एकांक दूरी यानी निश्चित दूरी, है ना, उसे वो कहते हैं समय। तो जब हम विस्थापन को समय से भाग देते हैं तो अब जाकर क्या निकलता है, वेलोसिटी यानी वेग निकलता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहा जाता है ना। वेलोसिटी कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश में क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, है ना। तो अब इसकी परिभाषा जो होगी वो कैसे होगी, यानी वेग किसे कहेंगे, है ना, वेग कहेंगे उसे कि डिस्प्लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे है कि प्रकाश का जो वेग होता है ना, प्रकाश का जो वेग होता है ना, प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग किसमें, निर्वात में जो होता है वो कितना होता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि इस बात से आप नाराज नहीं होगा क्योंकि मेरे फर्स्ट वीडियो है, कभी मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हकला जाता हूँ, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, हर किसी से ये बात थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रकाश का वेग कितना होता है और हवा में वेग कितना होता है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है वो किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या फैक्टर है वो देखेंगे, है ना। आगे देखिए क्या होता है। आइए देखते हैं कि प्रकाश का वेग जो है किसी भी माध्यम में किस पर डिपेंड करता है, कि हर एक माध्यम में क्या क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अभी मैंने लिखा कि प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कौन सा माध्यम, यानी माध्यम हम बताए थे कि माध्यम कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम।
तो इन दोनों की प्रकृति पे किसका डिपेंड होगा? प्रकाश का वेग का, यानी प्रकाश की वेलोसिटी ऑफ लाइट का, है ना। तो जिस तरह का माध्यम होगा उस तरह का प्रकाश का क्या होगा? वेग होगा, है ना। अब इसके आगे जो है, जैसे कि अब माध्यम एक मान लेते हैं, है ना, कि निर्वात था, है ना, निर्वात था। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही हवा में भी था, थोड़ा कम होता है, लेकिन हम सब मान के चलते हैं कितना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब जल में कुछ और होगा, है ना, कांच में कुछ और होगा, है ना, हीरा में कुछ और होगा, है ना। उसी तरह अर्धप्रागम्य प्लास्टिक में कुछ और होगा। उसी तरह से माध्यम पे डिपेंड करता है कि उसका किसका प्रकाश का वेग क्या होगा, यानी माध्यम की प्रकृति पे, उसका नेचर पे, कि किस तरह का वस्तु है या किस तरह का ऑब्जेक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा वो किस तरह का माध्यम है। माध्यम, हालांकि वायुमंडल में माध्यम बहुत सारा हो जाता है ना, लेयर में बटा हुआ होता है। तो यहाँ पे कुछ और वेग होता है, यहाँ पे कुछ और हो जाता है, यहाँ पे कुछ और हो जाता है। तो जिस तरह से क्षोभ मंडल यानी हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर के हिसाब से परावर्तन होता है, उसी तरह हम लेके यहाँ से आप समझिए, उसी तरह से प्रकाश का वेग जो है माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि उसका वेग कितना होगा। अब आगे के लेक्चर में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा, है ना, कि आगे की वीडियो में किस तरह का ये चल सकेगा। ये काला हो जाता है तो थोड़ा समझिएगा इस बात को, है ना। आगे हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, है ना, परिभाषा, जैसे 10th क्लास के फिजिक्स में किरण क्या होता है ना। दूसरा, प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है ना, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे, है ना। पारदर्शी पदार्थ और इसके साथ अपारदर्शी पदार्थ, है ना। और क्या पढ़ेंगे, आ जाइए, है ना, और क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, है ना। ये सब हम सब पढ़ेंगे। जब तक ये सब हम नहीं जानेंगे, जब तक किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, जब तक ये सब नहीं जानेंगे, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, दीप्त वस्तु क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की क्या भूमिका होती है, किस तरह से ये चलता है प्रकाश, उस चीज को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक हम नहीं जानेंगे ये सब क्या है, जब तक हम आगे की जो चीजें हैं, कंटेंट है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इस चैनल को आरके इन्फो स्टडी चैनल को आप सहयोग दें, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके, ताकि उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचा सके जिनको वास्तविक में इनका नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।